10th क्लास स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 त्रिभुज चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर ऐसा है। ट्रायंगल ABC के अंदर कोई बिंदु O है। O से BC पर BD परपेंडिकुलर और O से AC पर OF परपेंडिकुलर और O से AB पर OF परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। तो ज्ञात में क्या लिखेंगे? ज्ञात है ट्रायंगल ABC में बिंदु O त्रिभुज ABC के इंटीरियर है या अभ्यंतर है और OD परपेंडिकुलर BC और OF परपेंडिकुलर AB और OE परपेंडिकुलर AC। ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इजिकल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है हमें AF का स्क्वायर यानी कि जो इसकी राइट हैंड साइड लिखी है वो BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इक्वल AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ये दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं। रचना क्या करेंगे? रचना में O से A
वह बी और सी को मिलाया। ये हम रचना करेंगे तो मिलाते हैं। ये ऐसा एक ट्रायंगल बन जाता है। उपपत्ति में क्या करेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज AOF में लेते हैं, AFO में लेते हैं। AOF में F90 है तो OA हमारा कर्ण हो जाएगा, OF आधार और AF हमारा क्या बनेगा, AF हमारा लंब बन जाएगा। तो AF स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे OA का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये नंबर 1 इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही ट्रायंगल BDO में लेते हैं। BDO में BD का स्क्वायर, BD हमारा आधार होगा, OB ये आधार ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। तो OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब तीसरा ट्रायंगल रह गया CE वाला। अब ट्रायंगल CEO में लेते हैं। CEO में CE का स्क्वायर, C हमारा लंब बनेगा और OC हमारा कर्ण बनेगा। तो OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। इस प्रकार ये 3 इक्वेशन बन जाती है 3 ट्रायंगल में। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 यानी कि तीनों समीकरण को जोड़ने पर क्या आ गया, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इजिकल टू OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। इनको आगे पीछे लिख देते हैं। तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हमारा ऐसे पूरा हो जाता है। सेकंड पार्ट करने के लिए AF स्क्वायर प्लस इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं
ओ ए स्क्वायर ए ई ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, इन दोनों को लिखते हैं प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर लिखते हैं। बस आगे पीछे चेंज करना है। ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ये पहले दोनों स्क्वायर बनेंगे। ओ ए का स्क्वायर फर्स्ट ट्रायंगल में बनेगा ओ ई स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर बनेगा। इस ट्रायंगल में इन दोनों की जगह लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों के साथ में इन दोनों को लिखेंगे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम बी एफ स्क्वायर क्योंकि ये भी राइट ट्रायंगल है। ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को हम डी सी स्क्वायर बी एफ या सी डी या डी एफ स्क्वायर लिखते हैं। ये हमें प्रूव करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी क्वेश्चन में फिगर है 13 हो चुका है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर है ये एक ट्रायंगल ए और सी यहाँ पे लिखा है, बी यहाँ पे और डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ज्ञात में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी लिख लो या सी बी लिख लो। और क्या दिया है, डी बी इजिकल टू 3CD। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर इजिकल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। उपपत्ति कैसे करते हैं, उपपत्ति करते हैं पहले ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ADC और ADB दोनों ही त्रिभुज बने हैं, तो ADC में लेते हैं AC का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर।
अब ट्रायंगल अब लिखते हैं DB = 3CD। तो CD को इधर लाते हैं, DB अपॉन मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड बन जाएगा और 3/1 रह जाएगा, यानी कि DB रेशियो CD = 3:1 आ जाएगा। तो BC क्या है हमारी, BC है हमारी CD प्लस DB। CD का कितना रेशियो है, 3, और DB CD की का रेशियो 1 और DB की 3, तो दोनों को प्लस करके क्या हो जाएगा, 4। तो CD की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/4 BC। इसी प्रकार DB की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/4 BC वैल्यू हो जाएगी। अब ट्रायंगल ADB में लेते हैं। ADB में D पे 90 है, ADB 90 है, तो AB कर्ण बनेगा, तो कर्ण का वर्ग यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूला AB का स्क्वायर = हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। AB को AB लिखते हैं, AD को हम AC² माइनस CD² लिखेंगे। ये यहाँ से प्राप्त किया जाएगा, CD को इधर ले आएंगे मोटा पे, तो AD की वैल्यू बन जाएगी AC² माइनस CD प्लस DB का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, AB का स्क्वायर = AC प्लस CD की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 1/4 BC का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करते हैं। DB आ गई हमारी 3/4 BC आ जाती है, तो स्क्वायर करते हैं, तो AB का स्क्वायर = AC का स्क्वायर माइनस, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा, प्लस 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और BC² हो जाएगा। अपॉन 1 लिख के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 16 आएगा। AB² = 16 AC² माइनस BC² प्लस 9 BC²। 16/1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या बनेगा, 16 AB² = 16 AC² माइनस 9 में से 1 माइनस जाके प्लस का 8 BC बनेगा, रह जाएगा। अब 8 से डिवाइड कर दो, 8 से भाग देने पर क्या होगा, 2 AB² = 2 AC² प्लस BC²। ये हमें प्रूव करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में
एक आइसोसेल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज है उसमें कोई BC पे कोई बिंदु D है, तो BC पे कहीं भी ये बिंदु लिया जाना है, बीच में नहीं ले सकेंगे आप। सपोज करो कि ये BD है, ये बिंदु D है, तो ज्ञात में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का मीन AB इक्वल BC इक्वल AC और BC पर कोई बिंदु D है, और क्या दिया है? BD इक्वल टू 1/3 BC। ये क्वेश्चन में है। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें नाइन AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। AB स्क्वायर लिख लो, BC स्क्वायर लिख लो या AC स्क्वायर लिख लो। रचना में क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज तो इसमें कोई है ही नहीं, तो लंब डालते हैं। A से BC पर लंब डालते हैं, तो A परपेंडिकुलर CB या BC पर डाला गया या खींचा। अब उपपत्ति में क्या करेंगे? AE परपेंडिकुलर BC, ये रचना से किया हमने, तो CE इज इक्वल टू EB। समबाहु त्रिभुज में डाला लंब भुजा को सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, तो CE इज इक्वल टू 1/2 BC हो गई, और BE की भी वैल्यू 1/2 BC हो गई। जब CE 1/2 BC हो गई, जबकि हमें BD की वैल्यू BD की वैल्यू 1/3 दी गई है।
बी डी की वैल्यू 1/3 बी सी है, तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 बी सी माइनस डी ई को हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो बी ई माइनस डी ई लिख सकते हैं। डी ई को हम बी ई माइनस डी बी लिखेंगे। बी हमारी 1/2 बी सी है और डी बी की वैल्यू 1/3 बी सी क्वेश्चन में दी गई है। तो एलसीएम 6 लेते हैं, 3 बी सी माइनस 2 बी सी, तो माइनस करके क्या आएगा 1/6 बी सी आ जाएगा डी ई की वैल्यू हमारी। अब ट्रायंगल त्रिभुज ए ई डी में लेते हैं। ए ई डी में क्या है, ई पे ए ई डी 90, तो ए डी हमारा क्या बनेगा, कर्ण बनेगा, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ए ई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर की जगह हम ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस ई डी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ई डी की वैल्यू 1/6 बी सी निकाली है। तो ए बी को हम बी ई को हम क्या लिखेंगे, ए बी लिख लो या बी सी लिख लो, क्योंकि हमें ए बी प्रूव करना है तो सभी को ए बी लिखेंगे। तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2 यानी कि बी सी का अपॉन 2, क्योंकि बी सी इक्वल टू ए बी है, तो प्लस 1/6 बी सी की जगह ए बी लिखेंगे हम। अब स्क्वायर करते हैं, ये ए डी के स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा और 1 का 1 और 6 का 36 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ गया 36, तो ए डी 36 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 में से 9 27 में प्लस करके 28, तो 28 ए बी स्क्वायर आ जाएगा, 7 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते ही क्या रह जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड का साइड के साथ में रिलेशनशिप फाइंड करना है।
समबाहु त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC, यानी कि तीनों साइड इक्वल है और ये इसकी हाइट है। हाइट कह लो, परपेंडिकुलर कह लो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समबाहु में तीनों सेम होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज AB = BC = AC और AD एल्टीट्यूड, लंब कह लो, ऊंचाई कह लो, BC, ये इस पे परपेंडिकुलर है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें (3AB² = 4 times AD²। ये हमें प्रूव करना है। उपपत्ति में क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में AD परपेंडिकुलर BC, तो BD = DC। समबाहु त्रिभुज में डाला लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, यानी कि BD = DC या BD = 1/2, BC लिख लो या AB लिख लो या AC लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में ABD में लेते हैं तो ADB 90, तो AB हमारा क्या हो गया? कर्ण बन गया। AB² = BD² प्लस AD²। BD की वैल्यू रखते हैं, AB² = BD को हम AB/2 लिखेंगे, क्योंकि ये BC का आप है तो BC = AB है और AD²। जब स्क्वायर करेंगे इसका क्या होएगा? 2² 4 बन जाएगा। AB² 1/4 प्लस AD²। अब अपॉन 1 लिख के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 आएगा। तो AB² = क्या आएगा? AB² प्लस 4AD²। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 4AB² = AB² प्लस 4AD² हो जाएगा। अब AB को इधर लाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, AB² माइनस AB² क्या रहेगा? इधर रह जाता है 4AD²। 4AB² में से AB² माइनस जाके 3AB² रह जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह किया जा सकता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखा जा सकता है। थैंक यू।